तो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 की जो है परिमेय संख्या अभ्यास 1b को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत ही आसान आसान सवाल हैं। इनको हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इस वीडियो में। तो हम पहले आपको ये सवाल को समझाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताना है। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताने के लिए हमें कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बराबर में दिया हुआ है -8/5। हमें इसे हल करना है। अगर ये आंसर आ रहा है तो ये सत्य है और वरना असत्य है। तो पहले यहाँ पर देखिए 4 -4 और -4। जब हम जानते हैं प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये जुड़ जाएगा। ये -8/5 हर तो बराबर है, 5 आ रहा है, तो ये सत्य होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर हल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए -4/5 और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, उसके बाद बटे में 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर इस प्रकार से हर बराबर हो गया। तो हम इसे एक बार लिख सकते हैं। तो -4 बराबर -8/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये हमारा सत्य हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं ये कह रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 7 है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो 7 से ऊपर नीचे गुणा होगा। तो ये जो है इसे हल करने पर p/q के रूप में जो संख्या आएगी उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब वो परिमेय होगी। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रश्न में कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है। मतलब परिमेय संख्या है, ये सवाल सही है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर असत्य मानेंगे। उसी प्रकार से तीसरे सवाल में देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का जो है क्रम बदल देने पर परिमेय संख्या जो है योगफल जो उसका होता है वो वही रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 5/1 प्लस 3/1, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये 5 3 8/1 हो जाएगा। अगर हम इसे जो है इसका क्रम बदल दें, 3/1 प्लस 5/1 कर दें, तब भी योग जो है उसका वही आएगा। इसमें कह रहा है योग वही रहता है, तो इसका मतलब ये सही है, इसे हम सत्य मानेंगे। चौथे में देखते हैं। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। जो है परिमेय संख्या का योगफल जो है नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3/1 प्लस 5/1, उसी में हम मान लेते हैं 2/1। तो क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया कि ये 3 परिमेय संख्याएं, और इसमें कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि जहाँ पर देखिए परिमेय संख्या नहीं होता है कह रहा है, यहाँ पर ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि देखिए 5 3 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो ये 10/1, ये परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर हमें p/q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। और इसमें कह रहा नहीं होगी, तो ये इसे हम असत्य मानेंगे। इसे हम असत्य मानेंगे। जैसे यहाँ पर योग कह रहा है योगफल परिमेय संख्या जो है नहीं होगा, मतलब होगा। ये मतलब सवाल सही दिया हुआ है, सिर्फ नहीं होगा इसलिए कह रहा है, तो इसलिए हमें इसे यहाँ पर असत्य मानेंगे। ये हमारा पहला सवाल सॉल्व होता है। हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है, पहले इसे हम मिटाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित, यहाँ पर हमारे पास किताब है, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़
कर बताइए कि योगफल परिमेय है अथवा नहीं। मतलब परिमेय संख्या और जैसे जो है कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें जोड़ना है, जोड़कर हमें ये पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है निम्नांकित, जिसमें प्रश्न दिया हुआ है कि हमें क्या बताना है इसमें, कि उसे हल करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को हल करने पर हमें जो है ये बताना है कि जो है परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। पहले हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है पहला, -3/4 और 3, ये पहला प्रश्न हो गया, ये 3 हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं ये जो और लिखा हुआ है, जहाँ पर और लिखे हुए वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 था, मान लीजिए यहाँ पर 1 था, हमें इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब इसका जो है हर बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए -3/4 प्लस 4×3 12/4 हो गया। तो जब बटे में 4 हो गया तो यहाँ पर हम देखिए इसे हम हर जो है इसे एक बार लिख सकते हैं, जो ये हर बराबर हो गया तो हम इसे एक बार लिख सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर इसे -3 प्लस 12 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है तो ये घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 3 को घटाएंगे तो ये हमारा 9/4, और जो है चिन्ह किसके, जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा उसी को हम यहाँ पर रखेंगे। इसमें 12 है, 12 के आगे जो है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस को चिन्ह जो है नहीं लगाते हैं, उसे हम प्लस मान लेते हैं। तो ये हमारा पहला सॉल्व होता है। उसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है, दूसरे में कह रहा है -1 और -2/3, 2/3, इसको भी हमें बताना है परिमेय है या अथवा नहीं है। तो ये हमारी परिमेय है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जब दूसरा में जाते हैं, -1 और प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर -2/3, प्लस माइनस जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 2 होगा, 2/3, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक ना, एकदम आसानी से। जैसे यहाँ पर देखिए 1 के नीचे 1 लगा देते हैं, बटे में 1 हम लिखते नहीं हैं लेकिन उसे माना जाता है कि 1 है। जब हम इसे हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो -3/3, उसके बाद -2/3, इसका हर बराबर हो गया है। अब हर बराबर हो गया तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसे हम एक बार लिख सकते हैं 3 को, और -3 - 2। अब यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, -3 - 2 हो गया, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। यहाँ पर जो होगा जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम इसे जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा 5/3, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, और 3 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस का चिन्ह। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी संख्या लिख देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसी प्रकार से, जो है बहुत आसान क्वेश्चन थे ये। तो हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।